सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई अध्याय 6 के 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं माँ गीता के। भगवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं की निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, चूंकि हमारा जीवन 24 घंटे कर्म क्षेत्र में है, राग द्वेष के आधार पर काम करता है, मन में कुछ चाहना है तो काम करता है, कुछ इच्छाओं की आपूर्ति के लिए काम करता है, कुछ दायित्व बोध कर्तव्य बोध के लिए काम करता। काम सब करते हैं, श्रम करता है, साधना करता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान, पद, उसके प्रति जब मन में स्फुरण हो कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, उसके प्रति प्रियता, ममता, लगाव, आकर्षण, ना मिले तो विक्षेप पैदा होने लगे, अकुलाहट पैदा होने लगे, उसको पाने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचने लगे। तरकीब सही हो, गलत हो, उचित हो, अनुचित हो, माने उसके प्रति प्रियता का भाव, ममता का भाव, आसक्ति का भाव, आकर्षण का भाव कि ये मुझे वस्तु मिलना चाहिए, ये मुझे व्यक्ति मिलना चाहिए,
और ये व्यक्ति और ये परिस्थिति दोनों मेरे अनुकूल होना चाहिए, ये स्थान मिलना चाहिए। स्थान में पद अपने आप आ जाता है। जो भी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति ममत्व है, प्रियता है, आकर्षण है, उसके प्रति अगर ये भाव मन में स्फुरण होने लगता है, फिर उस स्फुरण के नाते उसको प्राप्त करने के लिए हम इच्छा शक्ति लगाते हैं, मानसिक शक्ति लगाते हैं, योजना बनाते हैं, तरकीबें लगाते हैं। जो भी हमारे व्यक्तित्व में जो भी हुनर है, जो भी क्षमताएं हैं, जो भी सामर्थ्य है, जो भी हमें गुण है, उसको प्राप्त करने के लिए जब हम लगाते हैं, तब संकल्प का उदय हो जाता है। संकल्प का उदय। अब संकल्प की पूर्ति के लिए फिर कुछ भी करना पड़ता है। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, महीना लगता है, वर्ष लगता है और जीवन व्यय होता है, क्योंकि मुझे चाहिए। कल बात हो रही थी कि इसमें चाहना का जो मार्ग है, रास्ता है, जो पद्धति है, उसमें आनंद है, पहुंचने में नहीं है। वहां ध्यान रखिएगा। आपने कामनाएं पूर्ति के कई प्रकार के आयाम किए होंगे, आयोजन किए होंगे, कई प्रकार की टेक्निक अपनाई होगी, लेकिन वह वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति मिल जाने के बाद असंतोष क्यों हुआ, दूसरा पाने की क्यों इच्छा हुई? यानी हमको पूर्णता नहीं थी, क्योंकि प्रकृति का प्रकृति के साथ बर्ताव चल रहा है, लेन देन चल रहा है, एक उसका वर्तुल बना है। वर्तुल जब क्षीण होता है, किसी प्रकार से उसमें रुकावट आती है, तो दुख क्लेश आता है। यानी जो संकल्प इस प्रकार का स्फुरण मन में होने के बाद संकल्प उदय होता है। फिर दूसरा पक्ष भी इसका है, किसी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति से आपका विकर्षण होता है, ये बुरा है, गलत है, अनुचित है, ठीक नहीं है। लोग नहीं कहते मैं तो उससे घृणा करता हूं, इन बातों से घृणा करता हूं, इस व्यक्ति से करता हूं, इस संगठन से करता हूं, यानी ठीक नेगेटिव हो गया। दूसरा तरफ कि चाहना है, प्रीता है, आसक्ति है, ममता है, आकर्षण है, उसको प्राप्त करने की भावना, तीव्र इच्छा शक्ति पैदा करते, तब संकल्प का उदय हुआ। दूसरी तरफ उसको किसी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, जो भी है, वस्तु है, उसके प्रति आपको विकर्षण पैदा हो गया है, दूर होने का भाव, नकारात्मक का भाव, उसमें सारी बुराइयां देखने का भाव, तो भी संकल्प पैदा होगा। मन दोनों ही परिस्थितियों में संकल्प रहता है। संकल्प जब तक शेष है हमारे जीवन में, तब तक हम पूर्णता को नहीं पा सकते, आत्म संवाद नहीं कर सकते, अंतर यात्रा नहीं कर सकते, परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए जब तक बीज है, अब जैसे एक बीज भी अगर शेष है, एक बीज, जैसे बट वृक्ष की बात कई बार कर चुके हैं, पीपल का वृक्ष देखते हैं, छोटा सा कूलर जैसा होता है, उसके अंदर सैकड़ों निकलते हैं बीज। उस बीज से, एक बीज से आप बताओ पूरी धरती में, पूरे विश्व में पीपल का जंगल बना सकते? नहीं बना सकते। एक बीज को कर, वो राई के दाने से भी छोटा होता है। एक बीज से संपूर्ण विश्व में पीपल का जंगल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति से पूरे संसार की रचना की जा सकती है, पूरे संसार की आबादी भरी जा सकती है, एक बीज से अगर तो एक जो शब्द है
संस्कार, संस्कार ही तो बीज है हमारा। वो संस्कार अच्छा हो चाहे बुरा, अगर वो दोनों कर्म हमको संस्कार दे रहे, बीज का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, तो यानी पुनः बार बार संकल्प होंगे, आएंगे, जाएंगे। और जो संकल्प आए गए, संकल्प साथ में विकल्प है, और फिर पूरा का पूरा हमारा जीवन सांसारिक, बहिर्मुखी और प्रकृति से जो भी मिलने वाली चीजें हैं, मन की संतुष्टि के लिए, बुद्धि के संतुष्टि के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए, उसको हम लेने लगेंगे, प्रीता में भी लेंगे। और उसके प्रति अगर क्षोभ का भाव है, विकर्षण का भाव है, तो भी करेंगे कि इसको नष्ट करना है, इसको भ्रष्ट करना है, इसको समाप्त करना है, इसका सारा का सारा सत्यानाश करना है, इस व्यक्ति का, इस संगठन का, इस देश का, इस समाज का, इस व्यक्तित्व का, इस धर्म, उपासना, पद्धति, संस्कृत, जो भी आप सोचे। तो दोनों जगह पर संकल्प का उदय होता है। और जब तक संकल्प है तब तक पूर्णता को प्राप्त करना कठिन है। जब तक एक बीज शेष है तब तक पुनः संकल्प, उसका जंगल फिर उठेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, ऐसे पूरी श्रृंखला, पूरी धरती को भरा जा सकता है उन संकल्पों के साथ, उस बीज के साथ। तो निर्बीज होना, फिर मन के द्वारा, मन ही संकल्प विकल्प कराता है, आकर्षण विकर्षण कराता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव पैदा करता है। अब जैसे आप किसी परिवार में रुके हैं, घर में रुके हैं, अतिथि हैं आप उसके घर में, और आप उस घर में गए, रुके, रात्रि को आपको 1 गिलास दूध पीने का अभ्यास, अच्छी बात है, हल्दी डाल के पीने का है और अच्छी बात है। लेकिन चूंकि घर है, परिवार है, परिस्थिति है, बच्चे हैं, पत्नी, पूरा परिवार है, आपको आधा गिलास दूध आया। अभी मन है 2 प्रकार की बात करेगा। यदि आप में सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है, परिवार के प्रति सम्मान का भाव है, प्रेम का भाव है, कितने अच्छे लोग हैं लोग, कितने भले लोग हैं, अपने बच्चों का दूध, अपनी पत्नी का, परिवार का दूध काट के मुझे आधा गिलास तो दिया कम से कम आज, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, अच्छा भाव, शुभता का भाव, आधा गिलास तो मिला, अच्छी बात है, मैं संतुष्ट होता हूं। अब दूसरी तरफ विकर्षण हो सकता है, उल्टा भाव, रोज तो 1 गिलास, कैसा फटीचर परिवार है, दरिद्र है, आदर सत्कार नहीं जानते लोग, अतिथि की व्यवस्था क्या होती है, अतिथि की जरूरत क्या है, उसके शरीर की जरूरत क्या है, उसके मन की जरूरत क्या है, मुझे दवा भी दूध से खानी पड़ती है, और इतना भी इनको सोच नहीं है, इतना व्यवस्था, 1 गिलास दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते मेरे लिए। आज का दिन तो खराब हो गया मेरा, हो सकता है नींद में नहीं आएगी, और माने कई प्रकार की उल्टी पुल्टी गलत बात सोचिएगा। यानी एक तरफ आकर्षण और विकर्षण हो गया। तो ये आपका मन करा रहा है। ये आपकी बुद्धि कैसी है, सूक्ष्म बुद्धि है, विवेकशील है, आपकी पवित्र बुद्धि है, नकारात्मक बुद्धि है। इसलिए परिस्थिति एक है, व्यक्ति देने वाला दूध वही है, स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, स्थान वही है, देश काल परिस्थिति समय वही है। एक साथ 2 अतिथि हैं, 2 प्रकार का विचार कर रहे हैं वहां पर। तो इसलिए जब तक हम लोग इंद्रियों का
स्वामी सारी चीजें उसको तो आकर्षण विकर्षण अनुकूलता प्रतिकूलता ये उचित मन ही तो लाके देता है। तो मन को इंद्रियों के सुखों से, उसके समुदाय से, उसकी जो भी प्रवृत्तियां हैं, रूप रस गंध स्पर्श, जो भी वो चाहता है उस इंद्रियों को समेटना, मन के द्वारा समेटना, और फिर कहां लगाना? परमात्मा में लगाना, बार बार लगाना, अभ्यास पूर्वक लगाना, नियंत्रण करना, समझाना, बुझाना, बताना, यही ठीक है। कितने जन्म, अनंत काल से अनंत जन्म हमारे बीत गए भटकते, बिना पूजा के, बिना ध्यान के, बिना जप तप के, बिना भगवत चर्चा के, बिना शास्त्र अध्ययन के, कुछ वस्तुओं के लिए, कुछ व्यक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई स्थान प्राप्त करने के लिए, कोई जीवन में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए, ये सारे के सारे जीवन चले गए। क्यों ना मैं आज से, अभी से, इसी समय से इस दिशा में चलने के बारे में सोचूं, गंभीर हो जाऊं, अंतर्मुखी हो जाऊं, नित्य नियमित। सब चर्चाएं सूत्रों में हो रही लगातार। नियमित, अनवरत, एकांतिक भाव से परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित भाव से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं को इष्ट स्वीकार करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। यही गीता का सूत्र कहता है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।